कि अश्वघोष जब बोलना शुरू करते थे तो इंसान जानवर भी अपना रास्ता रोककर उनकी बात सुनने लगते थे। घोड़े हिनहिनाना बंद करके उनकी बात सुनने लगते थे। मध्य एशिया से कनिष्क नाम का जो कुषाण वंशी था वह भारत पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र को उसने हरा दिया। पाटलिपुत्र को छोड़ने की उसने शर्त रखी। 6 करोड़ यानी 2026 का 6 करोड़ नहीं, 78वीं शताब्दी का 6 करोड़। पाटलिपुत्र ने जब अपनी असमर्थता जाहिर की तो कनिष्क ने कहा ठीक है, 3 करोड़ में भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र दे दीजिए, बाकी के 3 करोड़ में मुझे इस अश्वघोष महाकवि को दे दीजिए। अशोक के बाद कनिष्क ही बुद्ध धर्म को दुनिया भर में फैलाने का महान उद्यम किया। चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, जापान, इन तमाम जगहों पर उसके प्रयासों से और अश्वघोष के प्रयास से बुद्ध धर्म फैला। अश्वघोष की खासियत कि एक समय में जब उन्होंने साधना की थी वैदिक धर्म की तो उसकी विद्वता के शिखर पर थे, और जब बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया तो बौद्ध धर्म के भी दर्शन में, उसके तर्क शास्त्र में वह चरम पर पहुंचे। और इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने बुद्ध चरित नाम का 28 सर्गों में ग्रंथ की रचना की, और वह आज भी बुद्ध से संबंधित जीवन चरित्र का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है हमारे YouTube चैनल अपनी पगडंडी पर। आज का विषय भिन्न है, जुदा है। आज मैं एक कहानी लेकर आ रहा हूँ और यह कहानी है भारतीय परंपराओं के सागर को मथकर निकाले गए एक ऐसी विभूति की जिनके संबंध में अनेक दंत कथाएं हैं, अनेक मिथक जुड़ गए हैं। जानते हैं उस विभूति का नाम क्या है? वह संस्कृत जगत के महाकवि हैं अश्वघोष। अश्वघोष के संबंध में दंत कथा यह है कि अश्वघोष जब बोलना शुरू करते थे तो इंसान जानवर भी अपना रास्ता रोककर उनकी बात सुनने लगते थे। घोड़े हिनहिनाना बंद करके उनकी बात सुनने लगते थे। अश्वघोष के संबंध में इस तरह की कहानी है। अश्वघोष के बारे में जानना एक ऐसे विद्वान के बारे में जानना है जिन्होंने अपनी जिंदगी में 2 तरह की भारतीय ज्ञान परंपराओं में विद्वता का शिखर प्राप्त किया। एक ज्ञान परंपरा जिसको आप कह सकते हैं मोटे तौर पर वैदिक ज्ञान परंपरा, उसमें उन्होंने प्रकांडता की, मूर्धन्यता के शिखर को प्राप्त किया। और फिर दूसरी परंपरा ज्ञान की, जो भारतीय ज्ञान की परंपरा है, वह बौद्ध धर्म परंपरा, बौद्ध दर्शन की परंपरा में भी उन्होंने वही शिखर प्राप्त किया। ये अश्वघोष हैं। अश्वघोष जो संस्कृत के महाकवि माने जाते हैं, निश्चित रूप से ऐसे हमारे पुरखे हैं जिन पर हमें बहुत गर्व होना चाहिए। कहा जाता है, यह ग्रंथों में प्राप्त है कि अश्वघोष पाटलिपुत्र में थे और मध्य एशिया से कनिष्क नाम का जो कुषाण वंशी था वह भारत पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र को उसने हरा दिया। पाटलिपुत्र को छोड़ने की उसने शर्त रखी और शर्त बहुत भारी थी। वह था 6 करोड़। 6 करोड़ यानी 2026 का 6 करोड़ नहीं, 78वीं शताब्दी का 6 करोड़। और इतने पैसे के संबंध में जब राज्य ने अपनी असमर्थता, पाटलिपुत्र ने जब अपनी असमर्थता जाहिर की तो कनिष्क ने कहा ठीक है, 3 करोड़ में भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र दे दीजिए और बाकी के 3 करोड़ में मुझे इस अश्वघोष महाकवि को दे दीजिए।
आपको इस कहानी में एक रुचिकर बात पर ध्यान आपका खींचना चाहता हूँ। वह यह कि कुषाण वंशीय कनिष्क जो मध्य एशिया से आया था वह पारसी था और पारसी देवताओं को मानने के साथ साथ यूनानी देवताओं को मानता था। उसके दिल में अश्वघोष की विद्वता की यह कद्र थी कि वह 3 करोड़ में अश्वघोष को अपने साथ ले आया और 3 करोड़ में बुद्ध की भिक्षा पात्र को अपने साथ ले आया। यह उसका लचीलापन है और ज्ञान के प्रति उसके आदर को प्रदर्शित करता है। आप दूसरी बात देखें कि अश्वघोष के संबंध में एक और दंत कथा है कि अश्वघोष को जब वह लेकर आया तो उनकी विद्वता को फिर से परखने के लिए उसने घोड़ों को 7 दिन तक भूखा रखा और फिर अश्वघोष को बुलाया कि अब आप धर्मशास्त्र पर चर्चा करें। और जब अश्वघोष ने धर्मशास्त्र पर चर्चा की तो घोड़ों ने जो 7 दिन तक भूखे रखे गए थे, उन भूखे घोड़ों ने खाना छोड़कर अश्वघोष को सुनना शुरू कर दिया। कनिष्क पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और कनिष्क ने अश्वघोष को अपना गुरु बना लिया और वह स्वयं बुद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अशोक के बाद कनिष्क ही बुद्ध धर्म को दुनिया भर में फैलाने का महान उद्यम किया। चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, जापान, इन तमाम जगहों पर उसके प्रयासों से और अश्वघोष के प्रयास से बुद्ध धर्म फैला। ऐसा नहीं है कि अश्वघोष शुरुआती दिनों से ही उनकी शिक्षा दीक्षा बुद्ध धर्म में हुई थी। एक इंटरेस्टिंग कहानी है इसके साथ। शुरुआत में अश्वघोष की शिक्षा दीक्षा वैदिक धर्मशास्त्र, वैदिक दर्शन में ही हुआ था और वो उसके बहुत प्रकांड विद्वान थे। उनकी विद्वता की कीर्ति पताका चारों तरफ फैली हुई थी और वह शास्त्रार्थ के बड़े प्रेमी थे। और यही वजह है कि अपने आसपास के बुद्धिस्ट मठ को उन्होंने एक चुनौती दे डाली थी कि तुम्हारे यहाँ प्रथा है, एक रिचुअल है कि आप जब अपना कर्मकांड करते हो, यानी कि आप अपनी उपासना करते हो तो घंटी बजाते हो, लेकिन तुम घंटी नहीं बजा सकोगे क्योंकि अगर तुम घंटी बजाओगे तो तुम्हें हमसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। और शास्त्रार्थ की एक शर्त है और शर्त यह है कि अगर शास्त्रार्थ में तुम हारे तो तुम्हें बुद्ध धर्म को छोड़कर हमारे, यानी कि आप कह सकते हैं वैदिक धर्म को अपनाना होगा। अगर मैं हार गया तो मैं वैदिक धर्म छोड़कर बौद्धिस्ट धर्म अपना लूँगा। उनकी बौद्धिकता की जो आतप था, जो ताप था, जो कीर्ति थी, उसके सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी प्रथा के अनुसार उन्होंने घंटी बजाना बंद कर दिया। बहुत दिनों के बाद एक घूमते फिरते बुद्ध धर्म के एक महान दार्शनिक जिनका नाम पार्श्व था, उस बौद्धिस्ट मठ में पहुँचे और उन्होंने पूछा कि क्या बात है, घंटी नहीं बज रहा है, जबकि हमारे उपासना के संदर्भ में घंटी बजाने की प्रथा है। उन्होंने अश्वघोष की बात सुना दी कि भाई आसपास एक अश्वघोष नाम का बड़ा विद्वान रहता है और उसने ये शर्त रख दी है कि अगर तुम घंटी बजाओगे तो तुम्हें शास्त्रार्थ करना पड़ेगा और शास्त्रार्थ में अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें बुद्ध दर्शन, बुद्ध धर्म को छोड़कर वैदिक धर्म अपनाना पड़ेगा। और अगर वो हार जाते हैं तो वो तैयार हैं बुद्ध धर्म अपनाने के लिए। पार्श्व ने कहा इस बार तुम घंटी बजाओ और उन्होंने मठ में उस दिन बहुत अरसों बाद उन्होंने घंटी बजाई। फिर क्या था, अश्वघोष पहुंच गए हिनहिनाते हुए और उन्होंने उसी टोन में कहा, किसकी ये मजाल हुई, किसकी ये हिम्मत हुई कि उसने घंटी बजाया। तुम्हें मालूम है यह शर्त क्या है, कौन करने के लिए तैयार है शास्त्रार्थ। पार्श्व ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, मुझे आपके बारे में पता है, मुझे आपकी शर्त के बारे में भी पता है
और मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। पार्श्व और अश्वघोष में शास्त्रार्थ हुआ और अश्वघोष पार्श्व गुरु से, जो बौद्ध गुरु थे, हार गए और शर्त के अनुसार बिना आनाकानी किए बहुत बौद्धिक ईमानदारी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ अश्वघोष ने बुद्ध धर्म अपना लिया। आप देखिए अश्वघोष की खासियत कि एक समय में जब उन्होंने साधना की थी वैदिक धर्म की, तो उसकी विद्वता के शिखर पर थे, और जब बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया तो बौद्ध धर्म के भी दर्शन में, उसके तर्कशास्त्र में वह चरम पर पहुँचे। और इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने बुद्ध चरित्र नाम का 28 सर्गों में ग्रंथ की रचना की, और वह आज भी बुद्ध से संबंधित जीवन चरित्र का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसका दुनिया भर में कई भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हुआ, अनुवाद किया गया, और आज भी वह एक संदर्भ ग्रंथ है। यह अश्वघोष की खासियत है। साथियों, कनिष्क और अश्वघोष मिलकर, जैसा कि आपको मैंने बताया, जापान, तिब्बत, चीन, मध्य एशिया में इस बुद्ध धर्म को फैलाया, और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगम हुआ। लेकिन ये जो कहानी है, जो कि शास्त्रार्थ की कहानी है अश्वघोष और पार्श्व की, और अश्वघोष की चुनौती की कि तुम घंटी नहीं बजाओगे जब तक कि तुम मुझे शास्त्रार्थ में हराने की चुनौती स्वीकार नहीं करते। यह कहानी कुछ और कहती है। आप कल्पना कीजिए कि क्या विद्वता, ज्ञान के क्षेत्र में ऐसी चुनौती वाला वातावरण वांछित है। आप सोचिए कि अगर कोई अभी अपने विचारों को गढ़ ही रहा है, अपने विचारों का पालन पोषण ही कर रहा है, उसका दर्शन, उसका विचार, उसका तर्कशास्त्र अभी शैशवावस्था में है, और कोई ऐसी चुनौती लेकर आ जाए कि आप अपनी परंपराओं का पालन तब करोगे जब तक से आप मुझे शास्त्रार्थ में हरा नहीं देते हो, और जैसे ही आप परंपराओं के अनुसार कोई कर्मकांड करोगे, वैसे ही मैं आ जाऊंगा आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए। ज्ञान की साधना में ऐसा इकोसिस्टम क्या वांछनीय है? क्या यह ज्ञान का लोकतांत्रिक माहौल है? इसलिए ये कहानी, ये जो कथा है अश्वघोष के शास्त्रार्थ की, वह एक दूसरा पक्ष भी लाता है। एक तरफ अश्वघोष जैसे विद्वान पर, उनकी विरासत पर, ऐसे पुरखे के होने पर हमें बहुत गर्व होता है, लेकिन दूसरी तरफ यह कहानी यह भी सोचने के लिए विवश करता है कि बौद्धिकता का आतप, बौद्धिकता का ताप ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी जो ज्ञान की परंपराएं हैं, जो ज्ञान की साधना है, जो अभी पनप ही रही है, वह इस बौद्धिक ताप में जलकर खाक हो जाए। क्या गला काटू प्रतियोगिता, या तो मुझे हराओ या हार जाओ, ऐसे वातावरण में स्वस्थ ज्ञान का और ज्ञान के बहुवचनीयता का, यानी कि अनेक ज्ञान के परंपराओं का विकसना संभव है ऐसे बौद्धिक आतप में। वो तो विचार झुलस भी जाएंगे, जो कि ऐसे गला काटू कंपटीशन में, ऐसा हारने और हराने के बीच के संबंध में पलेंगे। उसमें कोई हारेगा, और हारेगा तो वह संपूर्ण समर्पण कर देगा। तो ऐसे में विभिन्न तरह की ज्ञान परंपराएं पनपेगी कैसे, यह सोचने का मुद्दा है। इसलिए यह कहानी एक साथ गर्व करने की भी कहानी है, और दूसरी तरफ यह भी सोचने की ज़रूरत है कि हमने अपनी परंपराओं से, अपने पुरखों से कौन सी ऐसी चीज़ सीखनी है, कौन सी ऐसी सीमाओं को तोड़ना है जिससे ज़्यादा स्वास्थ्यकारी, ज़्यादा लोकतांत्रिक ज्ञान की संस्कृति का यहाँ पर स्थापन हो सके, वह माहौल बन सके जिसमें बिना चुनौती के अपने अपने तरीके से ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सके। यह भी संभव है कि मुझे शास्त्रार्थ में रुचि न हो, यह भी संभव है कि मैं तर्कशास्त्र का बड़ा विद्वान नहीं हूँ, यह भी संभव है कि मुझे इस तरह
शास्त्रार्थ करके ज्ञान को हारने और हराने के दर्शन में मैं यकीन नहीं करता हूँ, तब तो मुझे मजबूरन अश्वघोष जैसे पुरखों के रहते बहस करने की मजबूरी पैदा हो जाती है। ऐसी मजबूरी ज्ञान शास्त्र के पनपने के लिए, उसके लोकतांत्रिक माहौल के लिए स्वास्थ्यकारी नहीं है। इसलिए पुरखों से हम सीखे भी और उनकी सीमाओं को तोड़ते हुए आगे की नई संस्कृति का विकास करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए, और जो बेल आइकन बटन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और सबसे ज़रूरी बात तो ये कि अपनी टिप्पणी ज़रूर दें कि ऐसी किसी और विभूति के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कौन से वो विभूति के बारे में जानना चाहते हैं। और दूसरी बात कि यह वीडियो में जो आपको मैंने कथा कही वह कैसी लगी, इस पर भी टिप्पणी दीजिए। आपकी टिप्पणी से मेरे उकसने और विकसने का सवाल जुड़ा है, इसलिए अब ज़रूर आप अपनी टिप्पणी दीजिए। अब मैं विदा लेता हूँ।